नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आते हैं और उधर पाकिस्तान पर अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक हो जाती है। इसका अंदाजा मुनीर को नहीं था और ना ही शहबाज शरीफ को। उनको तो ये लग रहा था कि उनके आका यानी अमेरिका उनके साथ खड़े हैं, और जब वो खड़े हैं तो उनको डर किस बात का है। और फिर संविधान संशोधन वगैरह कराकर मुनीर बॉस बन गए हैं सबके, तीनों सेनाओं के, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर चले गए हैं। शहबाज शरीफ की तो स्थिति ये हो गई है कि वो बूट पॉलिश करें मुनीर का, तो इसलिए मुनीर को ये लग रहा था कि अब तो जो है वो भारत से दो दो हाथ करेंगे और भारत को धूल चटा देंगे। लेकिन कहा जाता है ना कि सपना दिन में नहीं देखना चाहिए, तो वो सपना दिन में देख रहे थे। अब जो धुलाई उनकी शुरू हुई है, उस धुलाई की वजह से हालत खराब हो रखी है और अमेरिका ने तो डांट कर भगा दिया है। कहा है कि मैं तो जानता भी नहीं मुनीर कौन है, और पाकिस्तान कहां है भाई, मुझे नहीं पता। वो आप ये समझिए कि ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि भैया भारत में तुम्हारी बहुत जरूरत है और इसको पीटो जितना पीटना हो। तो आप कहेंगे मतलब क्या हो, क्या गया है? तो दरअसल वही कहानी मैं आपको बता रहा हूं, और ये जो स्ट्राइक का किस्सा है वो भी आपको सुनाता हूं कि दरअसल ऐसा क्या घटा है जिसकी वजह से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। मुनीर सोच रहे हैं भाग के निकलूं, शहबाज शरीफ सोच रहे हैं कि भाई निकलो यहां से, अब यहां रहने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब जो कुछ होने वाला है उसके बाद में ये बंकर भी नहीं बचा पाएगा। तो हुआ क्या है, देखिए, व्लादिमीर पुतिन पहुंचते हैं भारत, और जिस तरह से उनका रेड कारपेट बिछा के स्वागत वगैरह होता है, उसके बाद सबसे पहले अगर कोई दहलता है तो अमेरिका। और अमेरिका को लगता है कि अरे राम, 30 साल तक हमने जो किया वो तो 1 मिनट में जो है मिट्टी में मिल गया। तो 30 साल तक उन्होंने क्या किया था? 30 साल तक वो एक काम में लगे रहे कि जो भारत है वो अमेरिका के साथ खड़ा हो, ठीक है, और अगर अमेरिका के साथ ना भी खड़ा हो तो कम से कम वो उस ब्लॉक में ना जाए जिधर वो नहीं चाहते हैं, यानी रूस के साथ ना खड़ा हो, चीन के साथ ना खड़ा हो, कम से कम ये तो ना ही करे। अच्छा, मान लीजिए कि वो ऐसा ना भी करे तो कम से कम न्यूट्रल रहे, वो किसी के पक्ष में ना हो। लेकिन साहब ये तो उनके ऊपर कुठाराघात हो गया। पहले पीएम संघाई में चले जाते हैं और फिर जो है उधर से व्लादिमीर पुतिन भारत चले आते हैं और भारत में उनका भव्य स्वागत होता है। और फिर पुतिन जो है वो पोल खोल देते हैं, किसकी? अमेरिका की, अमेरिका के दोहरे रवैये की। और उसके बाद में जो बोलते हैं वो दरअसल हलक सुखा देता है किसका? ट्रंप प्रशासन का। क्या कहते हैं? देखिए, 2-3 बातें पुतिन ने कही और उसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान पर किसी स्ट्राइक से कम नहीं है। तो पहले तो पुतिन ने क्या कहा? देखिए, पुतिन ने कहा कि ये जो आतंकवाद की लड़ाई है ना साहब, इस आतंकवाद की लड़ाई में मैं भारत के साथ खड़ा हूं। इस तरह से साफ गोई से अमेरिका नहीं बोलता है। अमेरिका पाकिस्तान की पीठ सहलाता है। अब पुतिन ये जो कह रहे हैं इसका बड़ा मायने है। ये मैं क्यों कह रहा हूं उसको मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन पहले पुतिन ने जो जो कहा वो सुन लीजिए, और जिसकी वजह से जो वाशिंगटन डीसी है वहां कोहराम मचा हुआ है। दूसरी बात उन्होंने कही कि न्यूक्लियर फ्यूल तो अमेरिका जो है हमसे खरीदता है, और भारत जब फ्यूल खरीद रहा है तो अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड है अमेरिका का, ऐसे नहीं चलेगा। तीसरी बात जो व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि हम भारत के विश्वस्त सहयोगी हैं और टैंकर भरे पड़े हैं, तेल का तेल भेज रहा हूं। यह आप समझते हैं? यह सीधी चुनौती है। किसको? उसको जिसे पहली दुनिया कहा जाता है, यानी पश्चिम को भारत में खड़े होकर व्लादिमीर पुतिन ने सीधा ललकारा है। और एक चीज आप ध्यान रखिए, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। अब आप कहेंगे मतलब, तो मतलब सुनिए, फिर मैं स्ट्राइक पे आता हूं। जो आप इतनी देर से आप ढूंढ रहे होंगे कहां स्ट्राइक हुई, आप तो ऐसे ही बोल दिए हैं। ठहरिए थोड़ा, ऐसे नहीं बोल दिया गया है। यहां से यानी भारत की धरती से पुतिन पश्चिम को हड़का रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। इसी धरती से आमिर खान मुक्तकी, जो तालिबानी सरकार के विदेश मंत्री हैं,
यहीं से उन्होंने धमकाया था अमेरिका को कि बरग्राम एयरबेस नहीं दूंगा। अब आप देखिए कि नरेंद्र मोदी कितनी बड़ी जो है कूटनीतिक चाल चल रहे हैं। अपनी धरती से अमेरिका को सुनवा रहे हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो अगर हम अपने पे आएंगे तो सुधार देंगे। ये जो सीधा संदेश अमेरिका को गया है, और ये जो सीधा संदेश वहां पेंटागन, व्हाइट हाउस में पहुंचा है, उसके बाद से तो खरमंडल मच गया। क्यों? क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के बयान से यह साफ हो गया कि पाकिस्तान की अब खैर नहीं है। क्यों? साहब, आतंकवाद को बढ़ावा कौन दे रहा है? पाकिस्तान दे रहा है। यह मुनीर क्या करता है? मुनीर यही काम करता है ना, आतंकवादियों को पालता पोसता है। ये भी बड़े वाले हैं ना, और सिर्फ पाल पोस नहीं रहा, ये सोच रहा हम 1971 को दोहराएंगे या बदला लेंगे। 1971 का बदला लेंगे। 1971 में क्या हुआ था? 1971 में भारत ने पाकिस्तान को बांट दिया था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। अब पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश कहा जाता है और पश्चिमी पाकिस्तान को पाकिस्तान कहा जाता है। तो जो सेना है ना पाकिस्तान की, उसकी बड़ी कसक है कि काश हम ऐसा कर पाते। और अमेरिका को ठसक थी कि हम तो नरेंद्र मोदी को सबक सिखा के छोड़ेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया कि पहले बांग्लादेश में सरकार बदली और फिर मुनीर से कहा कि अब तुम जो है यहां पर जैश का कैंप लगाओ। मतलब अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? भाई, जिस तरह से आप बढ़ावा दे रहे हैं, आखिर में बांग्लादेश में किसने तख्ता पलट कराया? CIA ने कराया ना, डीप स्टेट ने कराया ना, हिलरी क्लिंटन फाउंडेशन ने कराया ना, जो बाइडेन ने कराया ना, आपने करा दिया। अब वहां पर आप क्या करवा रहे हो? वहां पाकिस्तान से करो, खोलो। वहां वो जैश का कैंप खुल रहा है, लश्कर का कैंप खुल रहा है, अब तो TTP का भी खुल रहा है। तो पाकिस्तान के लिए अलग मुसीबत है। लेकिन अभी हम लोग बात पाकिस्तान की मुसीबत की नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान के पिटाई की कर रहे हैं कि उसकी कैसे पिटाई हो गई। तो अमेरिका ने यही सोचा था कि दबाव बनाया जाएगा भारत पर, इधर से बांग्लादेश रहेगा, उधर से पाकिस्तान, और हम इन लोगों को सह देते रहेंगे। ये लोग जो है एक पश्चिमी सीमा पर, एक पूर्वी सीमा पर, दोनों तरफ से आतंकवाद भेजा जाएगा भारत में, भारत परेशान हो जाएगा और फिर भारत अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाएगा। क्या शर्तें हैं? हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, हम रूस से हथियार नहीं खरीदेंगे, हम तेल आपसे खरीदेंगे और हथियार भी आपसे खरीदेंगे और आपके डॉलर को मजबूत करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी भी अलग मिट्टी के बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसे आओगे तो हम भी कैसे आ रहे हैं, अब देखो। तो उन्होंने कहा कि भाई पुतिन साहब, आपका तेल है और हमारे आपके बड़े बेहतर सामरिक संबंध है, तो आप थोड़ा भारत आ जाइए। पुतिन ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाते हैं भारत। आ गए भारत आ गए और मोदी जी ने कहा कि आप थोड़ा पोल पट्टी खोल दीजिए। किसकी? अमेरिका की। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की इकोसिस्टम है वो बड़ा उछल कूद लगा रहा है। तो आप जब पोल पट्टी खोलिएगा तो इकोसिस्टम थोड़ा खामोश हो जाएगा। उन्होंने पोल पट्टी खोल दी। क्या? कि हम तेल बेच रहे हैं और ये तेल खरीद रहे हैं, ये जो अमेरिका रोज रोज कहता है। और दूसरा, भारत को जो करना हो करे, हम आतंकवाद में इनके साथ खड़े हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अब तो पिटाई होगी। किसकी? पाकिस्तान की। हड़कंप मच गया वाशिंगटन में। वहां से बयान जारी होता है। बयान क्या जारी होता है कि भारत हमारा अभिन्न सहयोगी है और इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी के लिए भारत अहम कड़ी है। क्वाड इसीलिए बनाया गया था। अब देखिए, ये तो उधर रोना गाना शुरू हो गया और पाकिस्तान को डांटा गया कि सुनो, तुम अपनी हैसियत में रहो, तुमने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है, तुम अपने यहां आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो और तुम ये जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। अब लीजिए, जिस पाकिस्तान को गोद में बिठाए हुए थे उस पाकिस्तान को फटकार रहे हैं। अब जो आप फटकार रहे हैं तो ये बड़ी स्ट्राइक है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये हुआ क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेल लिया। हालांकि मास्टर स्ट्रोक से भी कुछ लोगों को चिढ़ होती है, तो खैर अब चिढ़ के लिए क्या किया जा सकता है। तो ये जो PM ने मास्टर स्ट्रोक खेला और पुतिन यहां आ गए
अब पुतिन के आते ही डोनाल्ड ट्रंप को क्वाड याद आ गया। कहां वो कह रहे थे कि मैं क्वाड की बैठक में आऊंगा ही नहीं, क्वाड होगा ही नहीं, ठीक। और भारत ने कहा मत बनाओ यार क्वाड, हमको क्या करना है, हम तो चल रहे हैं अपने जो है पुराने दोस्त के साथ, अपना बढ़िया जो है खेला कूदा जाएगा, हाँ हमको क्या लेना देना तुम्हारे क्वाड से, बिना बात का हम जो है दुश्मनी मोल लें। किससे? चीन से। क्या रह गया है? अरे हमारा जो है वो बहुत ठीक है, और वैसे भी तुम्हारा क्या भरोसा, तुम्हारा जब मन कहेगा टैरिफ लाद देते हो। अब ठीक है हमने हाउडी मोदी कहा था, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम चाहोगे वो होगा? नहीं होगा। अब हम अपने पुराने मित्रों से मिलेंगे, हमारे आस पड़ोस में ठीक है, उतना दूर कौन जाए उड़ के। मतलब मैं आपको यह कह रहा हूं कि इस तरह की चीजें हो गई। और जब अमेरिका ने देखा कि भाई मोदी तो भाव ही नहीं दे रहे हैं इन लोगों को, और कह रहे हैं तुमको जो करना हो करो, तुमको प्रतिबंध लगाना है प्रतिबंध लगा लो, तुमको जो बंद करना है बंद कर दो। अच्छा, सब कुछ आपने बंद कर दिया और अर्थव्यवस्था जो है उसका जो ग्रोथ रेट है वो 8% के आसपास है। अब तुम्हारे इस बंद करने का फायदा क्या रहा था? भाई मार्केट तो हमारे पास है, तो तुम बंद कर दोगे तो मार्केट थोड़ा हमारी बंद हो जाएगी। तो ये जो पुतिन आए ना, पुतिन के आने के बाद इस तरह का आप ये कहें कि मामला खड़ा हो गया और अमेरिका परेशान हो गया। अमेरिका को लगा कि हमारे जो है बरसों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा, तो फिर इनको क्वाड की याद आने लगी और पाकिस्तान को ये खरा खरा सुनाने लगे। ये है साहब स्ट्राइक जिसकी मैं बात कर रहा था, और ये सिर्फ आप देखिए आज रात भर में हुआ। ये रात भर का खेल है जो इतनी बड़ी स्ट्राइक हो गई। किसके ऊपर? पाकिस्तान के ऊपर। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रास्ते पर आ गए, उनको भारत याद आने लगा। ये रात भर का खेल है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिए।